नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झामुमो सुप्रीमो व पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म दिवस पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। कहीं हुआ रक्तदान शिविर तो कहीं काटे गए केक। सरायकेला जिले में शराब को लेकर लगातार पुलिस चला रही है अभियान। विशेष टीम के द्वारा एक दारू भट्टी को किया गया ध्वस्त। 200 देशी शराब समेत 300 जावा महुआ बरामद। और किसान आंदोलन के समर्थन में सिख संगत ने साक्षी पार्क गेट के पास किया चौपाल का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में झामुमो युवा मोर्चा के द्वारा झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन एवं जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर बर्मा माइंस में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा आम लोगों ने भी रक्तदान किया। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन झामुमो युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जहां एकत्र होने वाले रक्त को जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाता है। हमारा हर साल गुरुजी का जन्मदिन वीर शहीद सांसद सुनील महतो के जयंती के अवसर पर ये रक्तदान शिविर हम करते हैं, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति करके समाज के हित भी सोचती है। और आज का दिन हम पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत एक अहम दिन है। गुरु जी का सोच था कि जल जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो उनको उद्देश्य को पूरा करते हुए उनके जन्मदिन पर हम लोग रक्तदान करते हैं। और हमारे साथ उद्देश्य रहता है कि गरीब दुखी का हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। और हमारा लक्ष्य है कि 150 गरीब करेंगे। और वहीं रूहानी मरकज संस्था की ओर से जेएमएम संपर्क कार्यालय में भी दिशुम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर एक इज्तिमाई दुआ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जेएमएम संपर्क कार्यालय साक्षी में हुआ। साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में चादर पोसी कर झारखंड की शांति, तरक्की, समृद्धि तथा गुरु की लंबी आयु के लिए चादर पोशी कर दुआ की जाएगी। इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व विधायक हसन रिजवी ने कि दिसुम गुरु को राज्यपिता की उपाधि झारखंड के मुस्लिम समुदाय पहले से ही दे दिए हैं। अब राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द मुहर लगाएं। झारखंड में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का एक आध्यात्मिक केंद्र है रूहानी मरकज़। तो उस रूहानी मरकज़ की तरफ से हम लोग हमेशा हमारे जो भी गणमान्य हमारी शख्सियतें होती हैं उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए, राज्य सरकार के लिए हम लोग हमेशा चादर मुबारक अजमेर शरीफ की दरगाह में भेजते हैं। अजमेर शरीफ जो है एक ऐसी दरगाह है जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो है दरगाह है, आध्यात्मिक केंद्र है, रूहानी मरकज़ है वो। और उस मरकज़ में दुआएं बहुत ही कबूल होती हैं, इसलिए हम लोग चादर पोशी करते हैं और चादर पोशी के साथ ही दुआएं करते हैं। तो हमारे झारखंड पिता शिबू सोरेन जी के जन्म दिवस पर हम लोग उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, हम लोग लंबी उम्र के लिए हम लोग ये चादर मुबारक वहाँ पेश करेंगे। और पेश करके एक विशेष दुआ का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें हम लोग झारखंड सरकार की तरक्की के लिए, यहाँ के बाशिंदों के अमन और शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए हम लोग ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे, इतनी साहस दे कि वो जो दोषी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। साथ ही पिछले वर्ष हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था और हम लोगों ने एक प्रस्ताव पेश किया था। बात ये थी कि जिस तरह महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और उसका सेहरा महात्मा गांधी के सर पड़ा, तो उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। झारखंड को भी उस तरह हमारे गुरुजी ने 40 साल संघर्ष करने के पश्चात त्याग कुर्बानी के साथ इसको आज़ाद कराया है। एक तरह की दूसरी आज़ादी मिली है हमें, तो हम उन्हें राज्यपिता का उपाधि क्यों न दें। तो हम लोगों ने ये तजवीज़ पेश किया था, ये प्रस्ताव पेश किया था। और आपको खुशी होगी कि पूरे झारखंड के 81 जो तंजीमें हैं, जो संगठन हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं, सब ने इसकी हमायत की है। इसलिए हम लोग जब ये कोरोना काल समाप्त होगा और आम जलसे की इजाज़त मिलेगी
तो हम लोग एक बड़ा जलसा, एक समारोह करके उन्हें इस उपाधि से नवाजेंगे। और हम लोग आज से उन्हें झारखंड का बाबाए झारखंड यानी फादर ऑफ झारखंड, राज्य पिता, झारखंड के राजपिता के अलकाब से आज से हम लोग नवाजेंगे। और वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा नेता विशु महतो के द्वारा आदित्यपुर स्थित राजकीय उड़िया मध्य विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता विशु महतो ने बताया कि बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंद लोगों के नेत्र की जांच की जा रही है और इनका उचित इलाज भी कराया जाएगा। इस दौरान शिविर में आए लोगों की आंखों की जांच करते हुए मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित करते हुए उनकी आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। आज के दिन माननीय श्री बाबूलाल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संजीव नेत्रालय द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ किए हैं। और इस आंख शिविर में जो भी लोग हैं मोतियाबिंदी का परेशानी से लेकर ऑपरेशन तक का निःशुल्क सेवा दिया जाएगा। और जो लोगों का रोशनी के कारण परेशानी होता है वैसे लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों का स्वास्थ्य भविष्य सही रहे। बस इसी के साथ। और वहीं बाराद्वार स्थित ओल्ड एज होम में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बाबूलाल मरांडी के जन्मदिवस पर केक काटा गया और साथ ही बुजुर्गों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण हुआ। हमारे नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके जन्म दिवस में राज्यसभा सदस्य है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी जो त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रतीक हैं, आज उनके जन्म दिवस में हम सभी लोग और हमारे छोटे भाई सुमित श्रीवास्तव, पप्पू सिंह, कमलेश जी, मंडल अध्यक्ष सुरेश जी, लोकनाथ त्रिपाठी जी और साथ में सारे शुभचिंतक आज इस वृद्धा आश्रम में हम लोग उनके जन्मदिवस के खुशी में अपनी ओर से एक छोटा सा तोहफा, छोटा सा स्वरूप भेंट करने आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे, मजबूत करे। जिस नीति और विचार, जिस चिंतन से झारखंड की सेवा वे करना चाहते हैं उनमें सबल हों, उनमें मजबूत हों, उनके इरादे मजबूत हों। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेता जो बिरले जन्म लेते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं, आज झारखंड में उनकी ज़रूरत है। झारखंड की जनता को ज़रूरत है, झारखंड के गांव को ज़रूरत है। जिस प्रकार झारखंड में अराजकता का माहौल है, जहां महिलाओं के साथ में बलात्कार, हत्याएं, खूनी घटनाएं हो रही है, ऐसी स्थिति में वैसे व्यक्ति का विचार दर्शन झारखंड देखना चाहती है। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज जन्मदिवस में उनके जन्मदिवस में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको मजबूती प्रदान करे, पूरी शक्ति के साथ भगवान उन्हें अपना आशीर्वाद दे कि वो झारखंड की सेवा में तत्पर होकर के, मजबूत होकर के, निखर करके काम करें। यही हमारी शुभकामनाएं और बधाई। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिले में शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देशी शराब की एक भट्टी को विशेष टीम के द्वारा नष्ट किया गया। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवां को गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि आदित्यपुर क्षेत्र में रखाल मंडल द्वारा अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है। एसपी मोहम्मद अरसी के निर्देशानुसार विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें रखाल मंडल के दारू भट्टी को ध्वस्त करते हुए रखाल मंडल को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लगभग 20 लीटर देशी शराब भी जब्त किया गया तथा लगभग 300 किलो जावा महुआ को विनष्ट कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि किसान आंदोलन के समर्थन में सिख संगत के द्वारा साक्षी पार्क गेट पर चौपाल का आयोजन हुआ। लगभग 1.5 महीने जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डरों में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए, उसी का समर्थन में हम यहाँ हर रोज़ पिछले लगभग 23-24 दिन से चौपाल का द्वारा पूरे जनता को जागरूक कर रहे हैं कैसे काले कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं, व्यापारी, मजदूर सबका विरोधी है। उसकी जानकारी देने के लिए हम चौपाल लगा रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांगें सुनकर उनको घर भेजने का काम करें।
बैठे हैं पिछले 1.5 महीना से बैठे हैं। जब तो सरकार बार बार डेट देती, तारीख देती है, बुलाती है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आज सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा खबर आया है कि अगर आप रद्द करते हैं ठीक है, नहीं तो हम रद्द करेंगे। तो कुछ आशा जगह है किसानों का। और इधर झारखंड में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले को लेकर हिंदू राष्ट्र सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। इस बाबत जानकारी देते हुए हिंदी राष्ट्र सेना के जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक वैद्य ने मीडिया को बताया कि झारखंड में आए दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसीलिए ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दुष्कर्मियों को पकड़ा जाए और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। जो अब तक दुष्कर्म की घटनाएं हुई है उसका जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन द्वारा खुलासा करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। जिला मीडिया प्रभारी आज हम सब ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कार्यकाल में 1 साल के कार्यकाल में 1728 बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं और हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जैसा कि रांची में आपने देखा, एक युवती का सर काट के ले जाया गया और वहाँ पे हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों का अंदर कर रहे हैं, जबकि अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। और मैं हेमंत सोरेन से ये मांग करता हूँ कि बलात्कार को लेकर के कड़े से कड़े नियम लागू करे और उस घटना के बाद एक दिन के अंदर लगातार 3 बलात्कार के मामले आ चुके हैं सामने और हमारा हाथ दर्द कर चुका है कैंडल मार्च करते करते, कैंडल पकड़ते पकड़ते। क्या है, अगर हेमंत सोरेन चाहते हैं कि हमारी बहनें रोड पे हथियार लेके उतरे, हम समाज के लोग रोड पे हथियार लेके उतरे, तो वो भी हमें स्वीकार है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और यहाँ आपको बताएं कि मिथिला मोटर्स डांगा में स्थानीय युवक सौरभ सोरेन के साथ कंपनी के अधिकारी HR रिंकी सिन्हा के द्वारा बदसलूकी कर काम से निकाले जाने के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां इस बाबत कंपनी के HR रिंकी सिन्हा ने सौरभ सोरेन से माफी मांगी और भविष्य में इस तरह का कोई भी परेशानी न करने की भी बात कही। ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को भी बहुत जल्द सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये बात कंपनी की ट्रेनिंग हेड ने कही है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से दिनकर कश्यप, अधीन महतो, शिलावती सोरेन आदि मुख्य रूप से मौजूद नजर आए। अच्छा, क्या मामला है आप लोग? ये मामला है मुखिया डांगा का डेंटल कॉलेज, मिथिला मोटर्स, टाटा मोटर्स का ही एक यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे एक भाई जो तकरीबन 5 साल 6 साल से काम कर रहे थे और कल के दिनों में वो थोड़ा शायद लेट चला गया था और यहाँ की जो HR मैडम है, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, हमारे भाई को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के काम से निकाल रहा है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि उनको क्या हक है इस तरह से काम से निकाल देने का हमारे भाई को। और एक चीज़ है कि जो काम से निकाला गया है, ये इसमें ना ही मैनेजर का कोई हस्तक्षेप है, ना ही कोई बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप है। जब हमने मैनेजर से बात किया तो मैनेजर ने आके बात किया हमसे और बात करने के बाद ये पता चला कि इसमें HR मैडम ने कुछ अपशब्द भी कही है। और हम लोग यही चाहते हैं कि HR मैडम जो है, जिस तरह से व्यवहार किया हमारे स्थानीय युवा के साथ में और जिस तरह से बदतमीजी से बात किया है, मैं चाहता हूँ कि वो माफ़ी मांगे और जिस तरह से उनको काम से निकाला गया है उनको काम पे रखा जाए। और एक मुद्दा है, जो लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के समय में स्थानीय युवाओं को, जो मुखिया डांगा के कुछ स्थानीय युवाओं को, जो तकरीबन 10 से 15 लोग थे, यहाँ पे मिथिला मोटर्स में कुछ ट्रेनिंग कराया गया था और ट्रेनिंग के बाद ये कहा गया था प्रबंधक के द्वारा कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दिया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद तकरीबन अभी लमसम 4 महीना होने को है, यहाँ पे किसी तरह का कोई नौकरी नहीं दिया गया है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे ठगी किया गया है। और मैं प्रबंधक से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का अगर ठगी करते हैं और अगर आप यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन तक धरना पे बैठने वाले हैं। और मैं HR मैडम से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर सबके सामने आके हमारे उस भाई के साथ माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन तक बैठने वाले हैं और गेट हम नहीं छोड़ेंगे, गेट जाम यहाँ पे रहेगा। मेरा नाम दिनकर कश्यप हुआ, मैं बिरसा सेना का कोल्हान अध्यक्ष। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो,
मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला के हत्याड़ी की रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे से झगड़ा होने के कारण जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। बताते चले कि महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए महिला के दूसरे बेटे ने बताया है कि बीते दिन उसकी मां का छोटे भाई के साथ विवाद हुआ था, जिसके कारण मां ने जहर खा लिया। मेरा माँ है, हाँ, मेरे छोटा भाई से झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हुआ था? मेरा छोटा भाई से। हाँ, वो जहर खा लिया। कब हुआ ये? कल। कहाँ रहते हैं आप? इधर। आपकी माँ है? हाँ। क्या नाम है इनका? मेरा माँ का? सुभद्रा बेसरा। सुभद्रा बेसरा। आपका? संतोष बेसरा। और अब रुक करेंगे पोटका की ओर, जहां उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ऋण देने का कार्य किया जा रहा था। वहीं अब इन महिलाओं के साथ ठगी भी यहां इंश्योरेंस के नाम पर किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बताते चले कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ऋण देने का कार्य किया जा रहा था। ऋण के साथ साथ ऋण लेने वाले का इंश्योरेंस भी इसी लोन के साथ हो जाता था, जिसके तहत लोन अवधि के दौरान यदि किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो लाभुक जितने का लोन लेता है उतनी राशि इंश्योरेंस के रूप में लाभुक की पत्नी को मिल जाती है। मगर उत्कर्ष बैंक में इंश्योरेंस का पैसे के क्लेम को लेकर गौरी नंदी भटक रही हैं। जी हाँ, बस इसी आशा के साथ रोज आती हैं कि आज खाता में उनका पैसा आएगा, मगर मिलता है सिर्फ आश्वासन। 40,000 টাকা লোন নিচ্ছি, 40,000 টাকা লোন নেবার পরে আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরে আমি বলছি ইন্স্যুরেন্স পয়সা তো ইন্স্যুরেন্স পয়সা আসবে 3 মাস টাইম দিচ্ছি। 3 মাস টাইমের মধ্যে আমি 1 মাস হলে দৌড়ি দৌড়ি করে হাঁটছি ঘর আর ব্যাংক ঘর আর অফিস, তো কোনো পয়সা আসে না বলে তাই না। ঘর যখন আসি তখন বলে কি আজ আসবে সোমবার, এই গুরুবারে, এই বুধবারে, আজ কবে আসবে শুধু যে কতদিন টাইম নিচ্ছে না বলতে জানিনি আমি জানিনি কবে আসবে না, তোমরা ইহাকে ব্যাংককে বুঝা করো। তো এটা তো ইন্স্যুরেন্স মানে কি, তাহলে ইন্স্যুরেন্সের মানে তো দরকার যে ইন্স্যুরেন্স করেছি কিসের নাকি যে ঘুরে পাবার নাকি পয়সাটা, তো এটা ইন্স্যুরেন্সের কোনো হয়েই নেই। তো আমি ওকে কী করবো, তো আমি একে বিধবা মানুষ কোন দিকে যাবো কী করবো, আমার তো কেউ নেই, লোডবার আর কেউ নেই, তাহলে আমি কী করা যায়। তো ওই করি আমি বলছি যে কত আর আসা যাওয়া করবো, এটাকে বললি যে তুমি বলো যে কবে পয়সাটা ইহা করবে, না বলতে ওটা বলা হবে না, অন্য কবে পাঠায় আমরা তো জানি না ওটা পয়সা পাঠাই। কত মাস ধরে দৌড়াইছ? 1 মাস হয়ে গেলে দৌড়েছি, 3 মাসের টাইম দিয়েছিল তো আমি 1 মাস ফ্রি ছাড়ি দিই, তো 1 মাস হয়ে গেলে দৌড়া তোকে পয়সা পাইনি। তো স্বামীর মৃত্যু কতদিন হয়ে গেল? এই ভাদর মাসে হয়েছে, ভাদর মাসে হয়েছে, 5 মাস হয়ে গেল। তো 5 মাস হলে তোমাকে পয়সা মিলে না? না, 5 মাস হয়ে গেল পয়সা মিলে না। এখানে আসলে কি বলে ম্যানেজার? আসলে বলে শুধু বলে চেক করো, চেক করে আধার কার্ড দিয়ে খাই চেক বুক দিয়ে করি, তোকে বলে আসেনি পয়সা আসেনি, তাই না আমরা শুধু যে কবে আসবে পয়সা, না ওরা বলে না কবে আসবে তো আমরা জানি না, গ্যারান্টি দিতে পারবো। তো কিসের পয়সা আপনি পাবেন? এটা ইন্স্যুরেন্সের পয়সা পাবো, ইন্স্যুরেন্সের তো এটা তো ইন্স্যুরেন্স ঘুরাই পাবো পয়সাটা। কত পয়সা? কত পয়সা? আর 40,000 টাকা লোন নিচ্ছি, 40,000 টাকা ঘুরাইবার কথা, তো 5টা 6টা বাকি আছে, 6টা কাটি করে তো পয়সাটা দেওয়া দরকার আমাকে। তো কি বলছে আসলে? আসলে বলে আসেইনি পয়সা, আসেই না 1 মাস হলে দৌড়িচ্ছি। তো কি করি পরি একটা 100-150 টাকা রোজগার হয়, 100-150 টাকায় দেওয়া হয়।
তো এই বলি করিও তো আমি দমড়া গুটকা করছি যাকে সুদাইলে বলে আসেনি 3 বার 4 বার একবার বলে খাতায় পয়সা আসি গেছে খাতায় পয়সা আসছে খাতা নম্বরই দিই না খাতায় কিসের পয়সা আসে বলে ব্যাংকের পয়সা আসছে ব্যাংকের খাতা দেখি করি বলছে না তোমার তো পয়সা আসি যাচ্ছে এমন কাজ পয়সা খাতায় তো কোনো পয়সাই নেই ব্যাংকে যদি আসতো তাহলে তোমার ঠিক আসতি ওইটা বলতে তখন বলে না তবে আরো একবার আসবে তুমি সোমবারে এই তো সোমবারে আসলে আজও বলে আসে চেক করি দেখি। पति का मृत्यु के आज 5 महीने हो चुके हैं। आपके यहाँ 40,000 का इंश्योरेंस है इसके यहाँ, अब तक नहीं मिल पाया क्यों? इसको भेजा गया है सर। कितना समय लगता है इसमें? इसमें जब वहाँ पे पास हो जाता है तो इसको 90 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। या किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जब इसका पेपर पूर्ण रूप से सबमिट करते हैं फिर उसका 90 दिन का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक तो है। अब तक नहीं मिले कारण क्या है? किसी कारणवश इसका रिजेक्ट हुआ होगा या इसको भेजा गया है, ठीक है, या फिर वहाँ से बात किया गया था तो यही बात है ना, बात किया गया है। रीज़न आपको नहीं पता क्यों रिजेक्ट हुआ? रीजन जो ये पता है सर यही बात है। मैं नहीं मिलने का कारण आपको पता नहीं है? मिलने का कारण पता है सर। मिलने का ये है कि इनका जो है हमारे पास जो डाटा हुआ है। अब एक बात बताइए सर कि किसी की पति का मृत्यु हो जाने के बाद क्या आपके यहाँ दौड़ते रहेगा? आप डेट पे डेट दे रहे हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं सर, इसका कहीं अदर अकाउंट पे चल गया है, उसको जांच करवाया जा रहा है, ठीक है। कब तक भुगतान हो पाएगा फिर? देखिए वो हमें 10 से 15 दिन का समय मांग इसको 10 दिन के लिए पिछले बार भी जो आए थे 15 दिन के लिए, अभी BM साहब से जो पुराने हैं बात हुआ है 15 दिन के लिए इनसे समय मांगा गया था। 15 दिन के अंदर ही इसको हम लोग जो है सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुमन कुमार है। और इधर सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 1 साल के भीतर 200 से भी अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इतने ही लोगों की दुर्घटना में मौत के बाद अब जिले के बुद्धिजीवियों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 1 साल के अंदर 200 से भी अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इतने ही लोगों की दुर्घटना में मौत के बाद अब जिले के बुद्धिजीवियों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां जन कल्याण मोर्चा आदित्यपुर के अधिवक्ता संघ के साथ झारखंड लीगल एडवाइजरी डेवलपमेंट के सदस्यों ने आदित्यपुर स्थित पटेल चौक के सामने यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उनका कहना था कि प्रशासन से सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा के अलावा लाइट एवं सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने की मांग की जा रही है। जन कल्याण मोर्चा के संरक्षक ओम प्रकाश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार और जिला प्रशासन इस दिशा में ठोस पहल नहीं करती है तो मोर्चा उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। तो प्रतिदिन कम से कम 6 से 9% मरीजों का जान बचाया जा सकता है जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या इसके अलावा जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो ब्रेन हेमोरेज का, सर्वाइकल एक्सीडेंट्स का, ये सबको बचाया जाता है। सड़क व्यवस्था उचित होने से एक ट्रायल सिस्टम लागू होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस परिस्थिति में जब आप मरीज को अतिशीघ्र पहला 3 घंटे के अंदर में गोल्डन आवर ऑफ एक्सीडेंट अगर 3 घंटे में पहुंचा देते हैं अस्पताल में, तो उस परिस्थिति में करीब 90% पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यानी मरीज की ज़िंदगी बच जाती है। झारखंड लीगल एडवाइजरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सड़क सुरक्षा के ख्याल से आज हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सारे बुद्धिजीवी हैं, इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट सारे लोग हैं, समाज के भी प्रबुद्ध लोग हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि जिस तरह पूरे झारखंड में और ख़ास करके सरायकेला खरसावां जिला में जिस तरह सड़क दुर्घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, यह समाज के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है। इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए और किस तरह ये जो दुर्घटना हो रही है उसको रोका जाए, इसमें जो सड़क की जो भूमिका है, हम लोगों का मानना है कि सड़क भी जो है सो ठीक नहीं है। बिजली जो है सो इसमें जो आपका स्ट्रीट लाइट होना चाहिए वो अभी ठीक से नहीं जलता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेंगे और जिला प्रशासन को पहले अवगत कराएंगे। उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर भी उतरना पड़े, तो अब हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे।
और यहाँ आपको बताएं कि शहर में चोरी की घटना अब आम हो चली है। ये तो आप भी देख रहे हैं और आए दिन चोरी के मामले सामने भी आ रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात कपाली के रहमत नगर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने लगभग 25,000 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन की चोरी कर ली। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। अभी सूचना मिला है कुछ देर पहले थाना के माध्यम से, बीते रात ये शाहिद बगान अंतर्गत कल्लू जी हैं, उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इसमें इन्होंने सूचना दी है, अभी इन्होंने लिखित कोई आवेदन नहीं दी है, परंतु इन्होंने अभी मौखिक रूप में सूचना दी है जो 25,000 रुपये नकद और इनका एक मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ विशेष मुख्य कागज, इनके पहचान पत्र वगैरह अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। पुलिस इसका छानबीन कर रही है, धरपकड़ की जाएगी, उसके बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है एसआई मोहम्मद जुल्फिकार अली हूँ, कपाली होगी। और यहाँ आपको बताते चले कि सौर ऊर्जा से चालित पानी टंकी सिर्फ शोभा मात्र के लिए बना हुआ एक वस्तु बन के रह गया है, जहाँ 1 किलोमीटर दूर से ग्रामीण पानी लाने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं, यह मामला है ईचागढ़ का। बताते चले कि सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 14वीं वित्त आयोग से बने ऐसे सौर ऊर्जा चालित पानी टंकी का निर्माण कराया गया, जिसमें घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। इसी में से एक खीरी गांव में 2 वर्ष पहले लगा सौर ऊर्जा चालित जल मीनार लगाने के 1 माह बाद ही ये भी खराब हो गया। वैसे ग्रामीणों की माने तो संवेदक द्वारा इसमें घटिया मोटर लगाया गया है, जिससे 1 महीने में ही टंकी में पानी चढ़ना बंद हो गया। वहीं जल मीनार करीब 2 वर्ष से बंद है। वहीं महिलाओं को करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार संवेदक से संपर्क कर खराब जल मीनार को बनाने की मांग की गई, मगर अभी तक इसे नहीं बनाया गया। खीरी गांव में ऊपर टोला में जो सोलर जल मीनार 14 वित्त आयोग से बनाया गया है, जो 2 साल पुराना बना है, जिसमें बनाते समय कुछ दिन पानी निकला था। उसके बाद से ये सोलर मीनार जल मीनार बंद है और गाँव वालों को पानी पीने की पूरा ज़रूरत है, जिससे हम मीडिया की तरफ से प्रचार करना चाहते हैं कि जल मीनार की मरम्मत किया जाए और इसकी चालू किया जाए। कितना रुपया से बना था जी? ये बोर्ड जो जल मीनार लगाया गया था, इसमें ना साइन बोर्ड बनाया हुआ है, ना पोस्टर लगाया हुआ है। इसके लिए तो हमको लोग को, ग्रामीणों को पता नहीं है कि कितना रुपया से बनाया गया है। इसका कुछ ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। ये लगता है लगभग 2.5-3 लाख रुपया जो खीरी गाँव में लागत किया गया है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और वहीं सरायकेला खरसवां जिले के ही कुकड़ू मैदान में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा निधि संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुकड़ू प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण समिति का बैठक संपन्न हुआ और सभी पंचायतों में हमारे समिति बन चुका है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कार्यक्रम 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला कार्यक्रम में जमाकर्ता तथा हिसाबकर्ता और कार्यालय प्रमुख आदि सारे प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। आगे 15 तारीख से यह कार्यक्रम गांव-गांव में किया जाएगा और सभी हिंदुओं से 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया की सहयोग मांगा जाएगा, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। उस रुपया को तत्काल 24 घंटा के अंदर बैंक में डिपॉजिट कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। इसमें गांव-गांव में उत्साह देखा जा रहा है, साधु संतों की सहभागिता हो रहा है तथा सभी जाति संप्रदाय के लोग चढ़ बढ़कर इस काम में लग रहे हैं। हर जगह हमें अच्छा सराहना मिल रहा है। आगे राम जी का भव्य मंदिर निर्माण होगा, इसके लिए हिंदू समाज तत्पर है। सारे लोग इस कार्य को संपन्न करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जय श्री राम। आपका परिचय क्या है? मिथिलेश महतो, बजरंग दल विभाग संयोजक सत्संग प्रमुख, सिंहभूम विभाग, कोल्हान क्षेत्र। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झामुमो सुप्रीमो व पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्मदिवस पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। कहीं हुआ रक्तदान शिविर तो कहीं काटे गए केक। सरायकेला जिले में शराब को लेकर लगातार पुलिस चला रही है अभियान। विशेष टीम के द्वारा एक दारू भट्टी को किया गया ध्वस्त।
200 देशी शराब समेत 300 जावा महुआ बरामद। और किसान आंदोलन के समर्थन में सिख संगत ने साकची पार्क गेट के पास किया चौपाल का आयोजन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।